हम आज के कुछ देर के मनन के लिए एक विषय पर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। और आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह का आगमन और एक शिष्य की तैयारी या मेरी तैयारी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन और मेरी तैयारी या एक शिष्य की तैयारी। हमारे मनन को आरंभ करने के लिए संदर्भ स्वरूप एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। मैं निवेदन करूंगा कि अभी और आगे को भी जब आज हम मनन करेंगे, हमें बहुत सारे भागों को पढ़ना है, इसलिए कृपया तुरंत निकालें और पढ़ें। भाई बहनें जिन्हें भी अगुवाई हो पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 25वीं आयत। इसी रीति से उसने तैयारी के पीछे कटोरा भी लिया। 26, हाँ ठीक है, 25-26 पढ़िए। कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रियो, जब आज इस मेज पर मेज के चारों ओर हम एकत्रित हुए हैं और इसमें से सहभागी होने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, तो न केवल ये प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान का जो हमारे पापों के लिए बहाया गया हमें स्मरण दिलाती है, न केवल हम परमेश्वर के प्रेम को इसके माध्यम से स्मरण करते हैं, परंतु जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए तब तक हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं। देखिए, ये एक जो विधि है ना, ये कब तक के लिए मालूम है? ये सदाकाल के लिए नहीं है। हमारा प्रभु यीशु जिस दिन तक नहीं आता उस दिन तक हम अगर जीवित है तो हम इसे करते रहेंगे, और यदि हम में से हर एक मर जाएगा, प्रभु के पास चला जाएगा, तो जो दूसरे विश्वासी होंगे वो इस विधि को करते रहेंगे। उसके बाद पता है क्या है? उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तब ये मेज नहीं होगी, ये मेज नहीं होगी। परंतु हम इस प्रचार की जरूरत नहीं है तब, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं और हम प्रभु की आराधना करेंगे, हम उसकी महिमा कर पाएंगे। पढ़िए मत, आप लिख लीजिए पहला कुरिन्थियों 1:23। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते, वहाँ पर पौलुस कहता है, 1 Corinthians chapter 1 verse 23, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं? और आप इस एक बात को मनन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का प्रचार है जो सदा उस समय भी और आज भी केंद्र बिंदु है। जब प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया से बात कर रहे थे, तब भी वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक समय आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, और निश्चय प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारी आराधना का एक मुख्य विषय होगा, परंतु तब मेज नहीं होगी, हम उसकी महिमा का दर्शन देखकर उसकी आराधना करेंगे। ठीक है, हम एक दिन इस महिमा को पाने वाले, या एक दिन इस सौभाग्य को पाने वाले हैं जब हमारे बीच में चिन्ह नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करने के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं होंगे जिसे हम देखेंगे और देखकर उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा देखेंगे। एक और बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, आज हम प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन क्या हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा है क्या? नहीं देखा है ना। हम परमेश्वर के वचन में प्रभु के बारे में जो भी प्रकाश हमें मिला है, इस मेज के समीप आकर उस महिमा के दर्शन को एक परमेश्वर के वचन में जितना हम पर प्रकट किया हुआ है, हम देखकर उसकी आराधना करते हैं। भाई आराधना के समय बोल रहे थे, हमारे पास शब्दों की संख्या की कमी है, लेकिन ऐसा समय आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखेंगे, जैसा वो है वैसा देखेंगे।
और तब हम उसकी आराधना कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उस दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में होना जरूरी है, हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 1, 2, 3 और 4 आयत पढ़ लीजिए। मत्ती उसका 24वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 1 to 4, जल्दी से पढ़ें। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के तैयारी में मुझे और आपको करना है, हमें सावधान रहना है कि हम भरमाए ना जाएं या भ्रम में न पड़ जाएं या हम बहकाए ना जाएं। पहली बात जो एक शिष्य के रूप में मुझे और आपको करना है, हमें भ्रम से या बहकाए जाने से, भ्रमित किए जाने से बचना। क्या होता है भ्रम क्या होता है या बहकाया जाना क्या होता है, आप बताएंगे क्या? थोड़ा क्या समझते हैं जब आप ऐसा कहा जा रहा है कि भ्रम में ना पड़े, बहकाए ना जाए, बताएंगे? उसका मतलब क्या होता है? तभी तो हम कर पाएंगे, उस पर फोकस कर पाएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं डिसीव। क्या मतलब होता है उसका? मतलब झूठी बात पर विश्वास करवाना। आपने आमतौर पर एक बात सुनी होगी, वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। मतलब वो क्या कर रहा था? कुछ चीज है नहीं, उसकी वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं है, है ना, लेकिन गोल गोल घुमा के असत्य बात या मिथ्या बात वो कर रहा था। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम भ्रम में ना पड़ जाएं या हम बहकाए ना जाएं या भरमाए ना जाएं। और ध्यान दीजिए, ये बात किसके साथ हो रही है मालूम है? अगर आप 24 और 25 अध्याय दोनों पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों की बहुत निकटतम और गुप्त बात यह है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास, चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गुप्त में गए हैं और पूछ रहे हैं, प्रभु आप इन बातों को हमें समझाओ। और प्रभु यीशु मसीह 24 और 25वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बातों को उसके आगमन के विषय में बताता है। भ्रमित होना या बहकाना या भ्रम में पड़ना मतलब ऐसी बात जो सत्य नहीं है उसकी ओर पड़ जाना। देखिए क्यों जरूरी है मालूम है सावधान रहना और इसके लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि शैतान जो है इस कार्य को करता है। प्रकाशित वाक्य 12:9 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 12:9 क्यों जरूरी है? क्योंकि दुष्ट शैतान है जो भरमाने के काम में हर पल लगा हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 पढ़ें। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सारे संसार का भरमाने वाला, सारे संसार का भरमाने वाला है शैतान। वो अभी भी इस काम में लगा हुआ, क्या कि मिथ्या की, झूठ की बातों को सच करके लोगों के अंदर बोधे। देखिए कई बार जब हम इन बातों को पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है ये तो संसार के लोगों के लिए है ना,
कि वो भ्रम में पढ़ें या वो पढ़ सकते नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे हैं। और देखिए ये कितना गंभीर है। मत्ती 24 अध्याय में वापस आइए और वहाँ पर लिखा है 12 आयत और 24वें आयत में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12 एंड 24। वर्स 12 में ऐसा लिखा है, माफ़ कीजिए, वर्स 24 में ऐसा लिखा है कि और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। वर्स 24 कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर दे, भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा दे। ये संभव है मेरे भाई बहनों कि शैतान किसी झूठ को, किसी मिथ्या बात को गढ़कर हमें पाप में गिरा सकता है या हमें प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में आगे बढ़ने से भटका सकता है। दो प्रकार से शैतान आज विश्वासियों को भ्रमित कर सकता है या करता है। मुख्य रूप से दो बातें आप ढूंढेंगे, शायद अलग मिले। पहली बात, झूठी शिक्षा से वो बहकाता है विश्वासियों को भी और अविश्वासियों को भी। 1 तीमुथियुस 4:1 पढ़िए क्या लिखा है। 1 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 1। झूठी शिक्षा से वो बहकाता है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। झूठी शिक्षाएं, शैतान और उसके दूत जो दुष्ट आत्मा हैं, वो गलत शिक्षाओं को जो परमेश्वर के खरे वचन के विपरीत है, जो उसके विश्वास के द्वारा दिए गए उद्धार के विपरीत है, लोगों में डालकर लोगों को भ्रमित करता है। देखिए मैं आपसे फिर एक प्रेमपूर्ण गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हर संभव करके कोशिश कीजिए कि कलीसिया के अन्य सभाओं में भी आ सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम फ्राइडे को परमेश्वर के वचन से सीखने बैठते हैं, कई सारे ऐसे भेदों को और परमेश्वर के सत्यों को हम यहाँ पर सीखते हैं जो हमें आत्मिक ज्ञान में और मसीह शिष्यता में मजबूत बनाता है। जब भाई लोग परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, हमें ऐसे कई भेदों को परमेश्वर प्रकट करता है जो हमें जीवन जीने के लिए वो सामर्थ्य देती। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ आपको। जब मैं भाइयों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। झूठी शिक्षा के द्वारा वो बहकाता है शैतान। दूसरी बात, वो हमें बुरी बातों की ओर प्रलोभित करके बहकाता है। 2 कुरिन्थियों 11:3, 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 3। वो पाप का प्रलोभन देके या झूठी बातों की ओर करने के लिए हमें उकसाता है। क्या लिखा है, पढ़िए 2 Corinthians 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। देखिए कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है और समझा रहा है कि जैसे हवा को शैतान ने बहकाया। क्या बहकाया? उसने झूठ बोलकर उस पाप को करने के लिए उससे क्या करा? प्रोत्साहित करा, प्रलोभित करा, उसकी तरफ उसे धकेला और उसे पाप में गिरा दिया। पौलुस विश्वासियों को कह रहा है कि ये सेम बात तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करना है? सावधान रहना, सावधान रहना। प्रियो, पता है यदि हमें शैतान के द्वारा इस संसार में जो भ्रम या जो बहकना है उससे बचना है ना, तो उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एकमात्र रास्ता है कि हम परमेश्वर को वचन को पढ़ें, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को सीखें और हम प्रभु से आत्मिक आंखें मांगे, ज्योति मांगे, या हर बात को परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि से देखने की कोशिश करें। देखिए जो बात हमने मत्ती में पढ़ी, अगर उसमें लौट कर आए तो ये अध्याय पता है कैसे शुरू होता है? चेले प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखा रहे थे?
मंदिर, भव्य मंदिर और पत्थर बता रहे थे, है ना, कि देखिए कैसे ये हैं। चेले क्या देख पा रहे हैं? भव्य मंदिर, पत्थर देख पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या देख पा रहे हैं? इसके बाद क्या होगा? पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, हम जो अपनी दृष्टि से देखते हैं उसी को पुनः अपने प्रभु की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है जो आज हम देखें वो हमें बहुत आकर्षित, आनंदित, प्रलोभित दिखाई दे, लेकिन बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर की आंखों से देखने की, उसके वचन के प्रकाश में जांचने की कोशिश करें, ताकि हम उसके पीछे की या उसके दूरगामी परिणामों को देख पाए। चेलों ने बताया देखिए कितना भव्य है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये कितना विभत्स हो जाएगा और कितना भयंकर हो जाएगा। प्रभु सहायता करें। एक इसी दौरान जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, एक बात मेरे मन में, पिछले दिनों मेरी बेटी मेरे से उसके स्कूल कोर्स से किताब लेकर आई, मतलब उसके सिलेबस में वो किताब, और वहाँ पर उसने मुझसे पूछा एक प्रश्न कि पापा ये जो है उसमें लव के बारे में, प्रेम के बारे में सिखाया गया है, फैमिली लव, गॉड्स लव, लेकिन उसमें दो प्रकार के और प्रेम के बारे में बताया गया था, जिसके विषय में उसने पूछा कि पापा ये सेक्सुअल लव और ये रोमांटिक लव क्या होता है, आप मुझे समझाइए। आप समझ रहे हैं इस दुनिया में क्या हो रहा है? ये उसके सिलेबस की बुक है। फिर मैंने उसे एक बात बोली, बेटा दुनिया में जो भी हम पढ़ते और सीखते हैं, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, उसको लेकर परमेश्वर के वचन से मिलान कीजिए कि परमेश्वर का वचन उस बारे में क्या बोलता है। मैंने उसे बताया, बेटा परमेश्वर का वचन जिस प्रेम को बताता है वो परमेश्वरी प्रेम को बताता है और भाईचारी प्रेम को बताता है, और वो प्रेम बहुत पवित्रता को लिए हुए है, परमेश्वर के भय को लिए हुए है। इसके अलावा जो ये शब्द लिखेगा ना, इस प्रकार का कोई प्रेम होता ही नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन उसे घृणित, व्यभिचार या पाप के रूप में बताता है। इसलिए मैंने उस किताब में, उस सिलेबस में से उस पर लाइन खींच के उसे काट दिया और मैंने उस पर लिखा है गलत है। और मैंने उससे बताया कि अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी टीचर इसे पूछे तो बताना मेरे पापा ने बाइबल से पढ़ के बताया कि इस प्रकार का कोई प्रेम नहीं होता, परंतु ये केवल एडल्ट्री है या एक अशुद्ध बात है जिसे इस रूप में लिखा गया जो सही नहीं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस दृष्टि से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे ना, तो हम पवित्रता में परमेश्वर के लिए जीवन जी पाएंगे। प्रभु सहायता करें। आगे बढ़ते हैं। पहली बात हमने देखी, हमें सावधान रहना और हमें तैयार रहना। सावधानी के साथ हमें, माफ़ कीजिए, सावधानी के साथ हमें बहकने से बचाना। दूसरी बात, मत्ती 24 का 12 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हमें दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है, हमें अपना प्रेम जो परमेश्वर के लिए ठंडा नहीं होने देना। हमें अपना प्रेम अपने परमेश्वर के लिए ठंडा नहीं होने देना। देखिए क्या इसकी संभावना है? इसकी भी पूरी संभावना है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 4 आयत, जल्दी से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 आयत। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर अपनी कलीसिया, इफिसियुस की कलीसिया से कह रहे हैं, क्या कर दिया उनने? अपना प्रेम छोड़ दिया, पहले सा प्रेम छोड़ दिया, मतलब प्रेम ठंडा हो गया। प्रियो, कलीसिया को लिखा जा रहा है, आपको और मैं को संबोधित करते हुए लिखा जा रहा है कि जो प्रेम हमारे हृदय में परमेश्वर के द्वारा डाला गया है ना, इस प्रेम के कारण हमारे अंदर परमेश्वर के पास आने की इच्छा होती है, वचन पढ़ने की इच्छा होती है, सभाओं में आने की इच्छा होती है, पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पण होता है, परिश्रम करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए हिम्मत आती है। पता है उसके पीछे का स्रोत क्या है?
परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे अंदर डाला गया। अगर हम उसे गार्ड नहीं करेंगे ना, या उसे गर्म बनाए नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। देखिए अंत का समय है ना, बहुत एक कठिन समय। एक आयत और पढ़े जल्दी से, 2 तीमुथियुस 3:1-4। 2 तिमुथी चैप्टर 3 वर्स 1 और 4। क्या लिखा है? पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आ जाएंगे। आगे पढ़िए। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और पढ़िए। 4 हो गया 3, 1 और 4। 1 से 4 तक पढ़ना। दूसरा पद, क्योंकि मनुष्य अब अपस्वार्थी, लोभी, बीमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। देखिए ये जो बातें हैं ना, ये बात बताती है कि माहौल किस रीति से बदल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है इस एक माहौल को कहीं ना कहीं आप एक विश्वासी होकर, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होकर जरूर महसूस करते होंगे। आप महसूस करते होंगे कि लोग कठोर हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं, स्वार्थी हो चुके हैं। लोग केवल मनोरंजन में और मज़े में अपने जीवन को बिता रहे हैं। ऐसे समय पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है क्या, कि हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति जो आग है वो जलती रहे। हमारे आखिरी धरती पर इस दिन तक वो प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। पता है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 13:1 में इस प्रकार लिखा है, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 1 में आपके लिए पढ़ता हूँ। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के दिन तक आपसे और मुझसे, अपने लोगों से एक जैसा प्रेम रखा। उसका प्रेम कम नहीं हो पाया, कतरा भी कम नहीं हुआ। और पता उसका उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण निश्चय हम क्रूस पर देखते हैं, बलिदान में, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार में भी देखते हैं। आपको ध्यान है जब यहूदा प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में पकड़वाने आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक शब्द कहा। आप बता सकते हैं वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष शब्द से उसे संबोधित किया। याद है आपको? क्या बोला? मित्र बोला। हे मित्र, जिस काम को तू करने आया है कर। पढ़िए मत, लिख लीजिए लूका 16:3, माफ़ कीजिए मत्ती 26:50, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 50। वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये जानकर कि वो आ गया पकड़ने, उसे देखकर कहते तू जो करने आया है उसे कर। मित्र कर कर उसे संबोधित। आपको क्या लगता है, क्या प्रभु यीशु मसीह को ड्रामा कर रहे हैं क्या वहाँ पे? नहीं। प्रभु यीशु मसीह का हृदय उस अपने एक शिष्य में जो इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा है, जिसका हृदय पूरी रीति से धन के लालच से भर गया, उसको क्या बोल रहे हैं? मित्र। उसके लिए, उस विद्रोह करने वाले के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम एक कतरा पर भी कम नहीं हो। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम अपने मृत्यु के दिन तक अपने प्रभु से लिपटे रहें, उससे प्रेम करते रहें। लूका 16:3 में इस प्रकार लिखा है, आप लिख लीजिए। या तो हम धन से प्रेम कर सकते हैं या अपने परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। हम दोनों में से एक ही की सेवा कर सकते हैं या एक ही से प्रेम कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात की ओर आते हैं। मत्ती का 25 अध्याय पढ़ें। 25 अध्याय उसकी
1 से 13 आयत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसमें भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यो हमारे और तुम्हारे लिए बुरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियों भी बस काफ़ी समय की कमी के कारण मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब इससे बहुत परिचित हैं। 10 कुंवारियाँ हैं, लेकिन 10 में से 5 को बुद्धिमान कहा गया, 5 को मूर्ख कहा गया। अब मुझे बताइए, इन 10 का जो लक्ष्य था या जो उद्देश्य था, उसमें कुछ वो अच्छा था या बुरा था? उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं है, है ना? इन 10 का जो लक्ष्य था, जिस राह पर ये चली थी, वो बिल्कुल सही था। परंतु 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान में बढ़ गई। 10 में से 5 को मुख्य बुद्धिमान करके संबोधित किया गया, 5 को मूर्ख। क्या कमी रह गई? लक्ष्य बुरा था क्या? नहीं, मूर्खों का भी लक्ष्य वही था, बुद्धिमानों का भी लक्ष्य वही था। लेकिन समस्या कहाँ रह गई? उस लक्ष्य को पाने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी, वो 5 ने की और 5 ने नहीं की। देखिए, अच्छा लक्ष्य होना या अच्छा उद्देश्य होना इस बात की गारंटी नहीं है कि हम उसे पा भी लेंगे। अच्छा लक्ष्य होना अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं कि हम उस लक्ष्य को पाएंगे, परंतु अच्छे लक्ष्य के साथ तगड़ा परिश्रम है, तैयारी है, तो हम उस लक्ष्य को पाएंगे। इस एक भाग में हम सीखते हैं। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह से के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, है ना? ये अच्छा एक लक्ष्य है या ये अच्छी एक बात है जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन बताता है, इस तीसरी बात को हम यहाँ सीखते हैं, हमें तैयारी करना है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। पहली बात सीखी, भ्रम से बचना है, बहकने से बचना है। दूसरी बात, प्रेम ठंडा नहीं होने देना है, उसे गर्माहट से बनाए रखना। तीसरी बात, जागते रहना या तैयार रहना या तैयारी करते रहना। अपने आप को तैयार करना है कि उस दिन का मैं सामना कर पाऊँ। जब हम पत्रियों में पढ़ते हैं तो बार बार परमेश्वर के भक्त लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं कि उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो। पता है क्यों है? क्योंकि वो दिन सबके सामने प्रकट होगा, पर कुछ के लिए वो किसका कारण होगा? डर, भय और दंड का कारण होगा, और कुछ लोगों के लिए वो महिमा और आदर का कारण होगा। चौथी बात की ओर आते हैं। 24 अध्याय और उसकी 45 आयत से आगे की आयत को पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 45 to 51। मैं जानबूझ करके ज़्यादा भागों को पढ़ा रहा हूँ ताकि परमेश्वर का वचन सीधे आपसे बात करे। पढ़िए। सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसके स्वामी
आकर ऐसा ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ। बस काफ़ी है, ठीक है। अब अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, पिछले पॉइंट में हमने सीखा था हमें खुद तैयारी करना या तैयार रहना। यहाँ पर हमें दूसरों को भी तैयार करने में मदद करना, या कुछ लोग मेरी जिम्मेदारी में सौंपे गए, मेरे सर्कल में, मेरी परिधि में कुछ लोगों को परमेश्वर ने दिया है, उनके प्रति भी मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करना। आप ऐसा लिख सकते हैं, न केवल मुझे तैयार रहना पर दूसरों को भी तैयार होने में मदद करना। दूसरी बात, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि मुझे जो लोग सौंपे गए हैं उनको भी परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करना, या उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी करना। देखिए, परमेश्वर ने ना हम सभी को, जो यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को एक समूह दिया है ना। अगर परिवार है तो परिवार के लोग दिए, पिता हैं तो पिता हैं तो बच्चे दिए हैं, पति है तो पत्नी दी हैं, बहुएं दी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके क्लास के जो आसपास के लोग हैं वो दिए, आपके माँ बाप दिए, कलीसिया के लोग दिए। सबके पास अपना अपना एक झुंड, समूह है ना, जहाँ पर प्रभु ने रखा है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है उनके प्रति जो भी सेवा प्रभु में हमें मिली है, उनकी भलाई के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, उनके समाज के भलाई के लिए, या उनकी शारीरिक कुछ आवश्यकताओं के लिए और उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो भी परिश्रम करना है हमें करना है। वहाँ पर लिखा है कि समय पर उन्हें भोजन दे। इस बात के लिए ठहराया है कि समय पर उन्हें भोजन दे। लेकिन जो है बहुत दुख की बात होगी कि वह क्या करने लगे, उनको मारने पीटने लगे और खुद क्या करे, बस खाए पिए और पियक्कड़ों के साथ रहने लगे। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो ज़रूरी है कि हम अपने से जुड़े हुए लोगों के प्रति संवेदनशील रहें। उनकी हर आवश्यकताओं के प्रति परमेश्वर ने मुझे और आपको जिम्मेदार ठहराया है। इसीलिए नए नियम में जब हम देखते हैं कलीसियाओं को, तो वो एक दूसरों की हर संभव मदद हर बात में किया करते थे। ठीक है, प्रभु सहायता करे। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, अगले बिंदु की ओर आते हैं। 25 अध्याय और उसकी 14 आयत, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14। प्रभु ने अलग अलग उदाहरण देकर उस दिन के लिए अपने शिष्यों को तैयार रहने के लिए सिखाया है। पढ़िए क्या लिखा है, वर्स 14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मुझे परमेश्वर ने जो आत्मिक वरदान दिए हैं या जो भी आशीष दी है, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लेना। यहाँ पर प्रभु समझा रहे इस पाठ को। ये जो स्वामी है, ये अपनी संपत्ति दासों को देके जा रहा है। संपत्ति किसकी है? स्वामी की है, लेकिन सौंप किसको दी? दासों को। प्रियो, हम में से हर एक या जो भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, एक विश्वासी है, परमेश्वर ने उसे कुछ न कुछ आत्मिक वरदानों से या आशीषों से नवाजा है। कुछ आत्मिक वरदान दिए हैं, या पैसा दिया है, या योग्यताएं दी है। इन सब को परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवा में और भाई बहनों की सेवा में खर्च करना है। हमें जो प्रदत्त आशीषें दी गई हैं, वरदान दिए गए, उनके प्रति लापरवाह नहीं रह सकते। देखिए, एक आयत को पढ़िए, 1 तीमुथियुस 4:14 क्या लिखा है? 1 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 14। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रहे। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि जो वरदान मिला है ना, उसके प्रति लापरवाह मत होना। देखिए, जब मैं मतलब बहुत पहले अपने शुरुआती समय पर, जवानी के दिनों में बाइबल पढ़ता था, तो
ये तीमुथियुस की पत्री पढ़ते समय मुझे ऐसा पिक्चर मिलता था जैसे तीमुथियुस एक बहुत नौजवान लड़का है, पौलुस एक एल्डर प्राचीन है और उसको समझा रहे हैं। लेकिन अभी समझ में आया कि तीमुथियुस इस समय बहुत एक अगुआ, मतलब वो निश्चय जवान है लेकिन वो बहुत एक परिपक्व विश्वासी है। उसने एक लंबा समय प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में, सेवा में, मिशनरी यात्राओं में बिताया है। ऐसे एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि अपने वरदानों के प्रति लापरवाह मत होना। मतलब हमें, आपको और मुझे कितना अधिक और उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जब ऐसे एक सिद्ध व्यक्ति को पौलुस बता रहा है कि जो वरदान दिए गए हैं, जो आशीषें मिली है, उसके प्रति लापरवाह नहीं होना, परंतु उसे परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करना है, उसे बढ़ाना है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं इससे अधिक करना। 2 कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, आप लिख लीजिए वहाँ पर ऐसा लिखा है। 2 Corinthians chapter 4 verse 7, 2 कुरिन्थियों 4:7, पता है क्या लिखा वहाँ पे? ये जो धन है ना, ये मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। परमेश्वर ने अपना असीम धन किस में रखा है मालूम? मिट्टी के बर्तन में हमारे अंदर रखा है, हमारे अंदर रखा है, ताकि वो धन जो है, वो जो आशीष है, जो आत्मिक वरदान है, उसकी जो चमक है, वो धन लोगों तक पहुँचे। इसलिए पौलुस कहता है कि हम कंगालों के सरीखे दिखाई देते हैं, परंतु बहुतों को क्या बना देते हैं? धनवान बना देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये धन, पता है, केवल आपके और मेरे पास है। मतलब परमेश्वर का धन केवल प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के पास है। अगर ये हमारे द्वारा लोगों तक नहीं पहुंचा, हमारे द्वारा लोगों तक सच्चे परमेश्वर के बारे में प्रकाश, पवित्रता, परमेश्वर का भय, मन फिराना और लोगों की जो भी भलाइयाँ होने चाहिए, ये ज्ञान ये बातें अगर मेरे और आपके द्वारा लोगों तक नहीं पहुंचती है ना, तो फिर और कोई दूसरा माध्यम नहीं है इस दुनिया में। एक ही माध्यम है, मैं और आप। हमने वो काम किया तो ठीक, वरना फिर उस काम को करने वाला कोई नहीं। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं, हम अंतिम बात की ओर आते हैं। 25 अध्याय 19वीं आयत, क्या लिखा है? बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। देखिए, ये दृष्टांत आप सभी जानते हैं, तोड़ों का दृष्टांत है ना। किसी को 5 मिले थे, किसी को 2 मिले थे, किसी को 1 मिला था। बहुत दिनों के बाद दासों का स्वामी आकर लेखा लेने लगा। अगली बात जो हम सीखते हैं, मैंने कैसी तैयारी की, इसका लेखा होगा। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को लेखा देना होगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कैसा जीवन जिया है। ये उस स्वामी के दास नहीं है क्या? है, लेकिन जो इन्हें सौंपा गया था उसका लेखा उन्हें देना पड़ा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की आगमन होगा और इसके लिए मुझे तैयारी करना, ये केवल एक अध्ययन का, एक ज्ञान बढ़ाने का विषय नहीं है, परंतु मैं और आप इस बात के लिए अकाउंटेबल रहेंगे कि हमने तैयारी की या नहीं की। हम आज इस मनन को क्यों कर रहे हैं? ताकि हम तैयारी करें, क्योंकि क्या होने वाला है? एक दिन क्या होने वाला है? हिसाब होने वाला है, लेखा लेने वाला है। और प्रभु सबसे पूछेगा। हाँ, तीनों से पूछा ना स्वामी ने, कि 5 वाले से पूछा, उसको बुलाओ भैया जिसको 5 दिए थे। ऐसा हुआ क्या? नहीं, 1 वाले से भी पूछा। इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि भैया मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक बहन हूँ, अपने घर में काम करती हूँ, या मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, या मैं तो अभी एक जवान लड़का हूँ। ये हिसाब वो देंगे, वो जो सामने बैठ के वचन बांटते हैं, या जो हमारी कलीसिया के सेवक हैं, या वो हैं। वो ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत चीज़ें, वो लेखा देंगे, ऐसा नहीं। वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन हर एक विश्वासी को लेखा देना होगा। जो लेखा देगा, जो उस दिन के लिए तैयार रहकर कमाएगा, तोड़ों को और बढ़ाएगा, वो क्या पाएगा मालूम है?
उसके लिए स्वामी कहता है अपने मैं तुझे बहुत संपत्ति पर अधिकारी ठहराऊंगा, लेकिन जो सबसे पसंदीदा बात मुझे लगती है पता है क्या है? उस भाग को पढ़ लीजिए, 23 का अंतिम हिस्सा पढ़िए, अंतिम लाइन पढ़िए। मैं तुझसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है सबसे बड़ा प्रतिफल जो हम पाएंगे। हम ये ना, ये तैयारी जब हम करेंगे ना तो बहुत सारे कष्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। पाप को ना कहने में कष्ट है, अपनी गंदी आदतों को छोड़ने में कष्ट है ना, अनुशासन। एक ऐसा आनंद है जो स्वामी के पास रखा है। प्रभु बताता है मेरे उस आनंद में सहभागी हो। प्रियो, एक आनंद है, एक सुख है जिसे भुगतना अभी भी बाकी है आपको और मुझे। इस संसार में भी आनंद है, उसके लिए समझौता मत करना। इसीलिए मूसा के लिए लिखा है उसने उस आनंद को ठुकरा दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है आनंद को ठुकरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बाइबल में खोजिए, जो बड़े भक्त हुए उन्होंने आनंद को ठुकराया। कौन से? इस संसार में जो होता है, और मुसीबतों को या चुनौतियों को, अनुशासन को अपने ऊपर ले लिया। पता है क्यों है? वो अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होना चाहते हैं। वो है चिरानंद, वो है परम आनंद का समय जो हमें एक दिन मिलने वाला है। प्रभु सहायता करे कि हम तैयार हो सके इस लेखे के दिन के लिए। 2 बात है जो हमें रोक देती है प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होने से। इन सारी बातों को लागू करने से जो हमने देखी है, यदि आप खुद मनन करेंगे तो शायद और बातें जोड़ लें। मैंने इतनी ही बातें निकाली है समय को ध्यान में रखते हुए। इन सारी बातों को करने में 2 बातें रुकावट है। पता है क्या? यहाँ पर लिखा है 26वीं आयत पढ़िए, 26वीं आयत, मत्ती 25 का 26। 2 बातें जो हमें आगमन की तैयारी इन बातों को करने से रोकती है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। बस काफी 2 बात है मालूम है। ये व्यक्ति कमा नहीं सका, कुछ तोड़े, और इसने इसका कारण ये बताया कि प्रभु स्वामी आप हो दुष्ट, कठोर हो, आप बुरे हो, लेकिन स्वामी ने उसके भेद को प्रकट कर दिया। वो क्यों नहीं तोड़े कमा पाया? क्योंकि वो उसके जीवन में क्या थी? 2 बातें थी, दुष्टता और आलस। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में 2 बातें रुकावटें हैं। पाप, हमारे व्यक्तिगत गुप्त जीवन में पाप हमें उसके आगमन की तैयारी से रोक देगा, वंचित कर देगा। और दूसरा आलस। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से इन दोनों बातों को बोल सकता हूँ। सच में ये रुकावट है। परमेश्वर के वचन को किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण और खरा है। और मैं निश्चय जानता हूँ जब इस वचन को हम पढ़ रहे हैं, आप भी अपने हृदय में इस बात से सहमत है कि हमारे आत्मिक जीवन और प्रभु से आगमन की तैयारी में ये 2 बातें ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बनती। या तो हमारे जीवन में पाप के साथ समझौता है, लापरवाही है, कोई बुरी आदत है, या फिर आलस है। प्रभु सहायता करे, इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद देते हैं अच्छे दिन के लिए प्रभु जी। प्रभु हम हर एक के जीवन में प्रभु आप एक बहुत बड़ा प्रभु कलीसिया रूप में आकर आपको आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आप सहाय रखिए प्रभु जी। प्रभु जिनसे हम कई सारा चीज़ सुनते थे प्रभु, हर एक बार प्रभु हमें नया सोच और नया चिंता देता है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
वचन का सामने प्रभु अपने आप को प्रभु हम सबको प्रभु हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका आगमन देरी नहीं है प्रभु जी। प्रभु हम किस रीति से हमारा जीवन बिताना है प्रभु, किस रीति से प्रभु हमें तैयार होना है प्रभु, हम सुन रहे थे प्रभु जी। प्रभु हम केवल ये वचन सुनना नहीं है प्रभु, आने वाला जीवन में प्रभु, आने वाला दिनों में प्रभु वास्तव में ये हमारा जीवन में अप्लाई करने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। प्रभु हम मूर्ख नहीं बने प्रभु, बुद्धिमानी के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। प्रभु आपका आगमन में प्रभु हम शर्मिंदा होने के लिए प्रभु अनुमति नहीं दे प्रभु जी। हम आपके साथ प्रभु खड़ा होने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। हमारा प्रतिदिन का जीवन प्रभु इस रीति से शेप करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। वचन से प्रभु आप हर दिन बातचीत करते प्रभु, प्रभु हम हमारा जीवन में उतारने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रभु हम सुन रहे थे प्रभु आलसी होकर प्रभु इससे रुकावट नहीं बने प्रभु जी। हमारा जीवन का हर क्षेत्र में प्रभु हम बुद्धिमानी से जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रभु आपका कृपा का स्वरूप है प्रभु, आपका अनुग्रह का स्वरूप है प्रभु। हमें आपका आत्मा का द्वारा प्रतिदिन प्रभु प्रोत्साहन दे प्रभु जी। हम उस रीति से प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रियदास को आपका हाथों में सौंपते प्रभु, आप दिया वो वचन के लिए फिर से धन्यवाद देते। आने वाले दिनों में प्रभु और गहराई से प्रभु आपका वचन बांटने के लिए, सीखने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रभु आज आए हुआ सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो भी हमारा प्रिय लोग प्रभु आ नहीं पाया किसी भी कारण में प्रभु, इन्हें हम आपके हाथों में सौंप दे। आने वाले दिनों में हम साथ मिलकर प्रभु आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आने वाला हफ्ते का हर एक मीटिंग और एक्टिविटीज़ को आपका बुलंद हाथों में सौंप दे प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। हम सब और मीटिंगों में अटेंड करने के लिए, आशीष पाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हमारा बीच में जो शरीर से तकलीफ में, परेशानी में प्रिय लोगों को प्रभु आपका हाथों में सौंप दे प्रभु। फाइनेंशियल क्राइसिस में, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ में जो लोग उन्हें आपके हाथों में सौंप दे प्रभु जी। प्रभु फिर से दिया हुआ सारे आशीषों के लिए फिर से हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप दे। अभी बच्चों का संडे स्कूल और क्लासेस होना, उन्हें भी आपके हाथों में सौंप दे प्रभु। सारे विषयों को आपका बड़ा हाथों में सौंप दे। उस प्रार्थना को आपको प्रिय पुत्र के नाम में मांगते सुना।